नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 7 वर्णानाम संवादः का प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखा देना चाहती हूँ कि ये सभी प्रश्न कहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें प्रश्न पाठ 7 हम लोग देखने वाले हैं ना। तो नीचे जब आप आएंगे तो ये रहा पाठ 7 जिसमें प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक तो आपका पाठ ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए सभी के उत्तर मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो एक बार आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि तालिकाम पूर्यत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो तालिका दी गई थी ना, जिसे अभी अभी हमने देखा, उसे आप लोगों को पूर्ण करना था। तो देखो बच्चों, मैंने इसको पूर्ण किया है। जैसे यहाँ पर ओ तो यहाँ पर आ आएगा, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे बड़ा हुआ है तो यहाँ पे छोटा हुआ आएगा, यहाँ पे री है मतलब इसको रू जैसा बोलते हैं तो यहाँ पे री आएगा। समझ में आया? जैसे रुचा कहते हैं ना, तो ये वाला री ये है और ये वाला री, मतलब ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। अभी वो लेसन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ये तो हो गया। अभी दूसरा देखेंगे क्या है इसमें कि अधोदत्तेषु वर्गेषु योग्यम वर्णम लिखत। देखो बच्चों, आप लोगों को ये जो ब्लैंक प्लेसेस है इन्हें फिल करना था, जो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो क ख ग घ, उसके बाद क्या आएगा अंगा, च छ ज झ क्या आएगा इया, ट ठ ड ढ अण आएगा, उसके बाद त थ द ध न आएगा, क्या आएगा न, प फ ब भ म आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या है कि आदो दत्तान शब्दान पश्यत पठत उच्चारण भेदम अवगच्छत। अच्छा देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना, अच्छे से उच्चारण करना है इसका। आशयः विषयः मशकः, ठीक है। ये जो दो बिंदु आ जाता है ना तो ह करके हम लोग बोलते हैं, जैसे मूसकः। अगर ये बिंदु नहीं रहता तो बस मूसक कहते, लेकिन बिंदी है ना तो क्या कहते हैं मूसकः। सकलः शकलः, देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, बोलने का डिफरेंस आ रहा है। जैसे सकलः, इसको हमने सकलः बोला, इसको क्या बोलेंगे शकलः। समझ में आया ना डिफरेंस? ओके। अब चौथा यहाँ पे क्या है कि समूहेतरम वर्णम चिनुत। देखो बच्चों, जैसे आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे ऑड मैन आउट चुनते हो, जो ऑड रहता है उसको बताते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क ख ग अंग और ट भी है, ठ भी है, तो बताओ इसमें ऑड क्या होगा? ये सभी तो एक ही जाति के हैं, लेकिन ये आ गया दूसरे जाति का ठ। समझ में आया? तो ये ऑड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो प छ, उसके बाद है ब भ म भ, ठीक है। तो अभी इसमें अलग क्या है, मतलब दूसरे प्रजाति का, दूसरे ग्रुप का कौन सा वर्ड है? तो छ है, तो छ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ई ए उ ओ और ये आ गया बीच में, ये टपक गया, तो यही है ना ऑड। उसके बाद आगे आओगे तो बड़ा उ में न ध थ च द, तो क्या आएगा यहाँ पे च आएगा। अब उसके बाद इसमें पांचवा प्रश्न है कि शुद्धम शब्दम चिन्हु। देखो बच्चों, जो शुद्ध शब्द रहेंगे, जो सही रहेंगे, उन्हें आप लोगों को चुनना है। तो रुचा है यहाँ पे रीचा है, तो कौन सा, मतलब कौन सा राइट होगा? ये वाला राइट होगा कि ये वाला राइट होगा? सो दिस वन विल बी राइट, है ना। रुचा ऐसे थोड़े लिखते हैं हम लोग, तो ऐसे लिखते हैं रुचा। उसके बाद दूसरा पृथ्वी, कौन सा राइट होगा? तो पहला वाला राइट होगा। फिर ऋडम रुडम, कौन सा राइट होगा? तो ऋडम। उसके बाद ऋषि और ऋषि, क्या आएगा यहाँ पे ऋषि, मतलब ये वाला राइट होगा, ठीक है। बोलने में तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। बोलने में तो कैसे भी आप बोल दे रहे हो, लेकिन लिखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वही आप लोगों को बताना था। तो जो शुद्ध था वो मैंने बता दिया। उसी तरह से विश्वासः विश्वासः, कौन सा राइट होगा? विश्वासः। देखो बोलने में तो दोनों ही सेम है, बट लिखने में ये वाला राइट है। फिर उसके बाद यहाँ पे छठा क्या है कि शब्दकोशे ज्ञानम तथा क्षमा इति शब्दद्वयम अन्विष्यत। देखो बच्चों, अभी आप लोग को क्या करना है, जैसे ज्ञानम और क्षमा है ना, अभी इनका मतलब क्या हो सकता है आपको डिक्शनरी में ढूंढना है। तो ज्ञानम मतलब क्या हो सकता है बच्चों? नोविंग, अंडरस्टैंड, नॉलेज, लर्निंग, राइट। क्षमा मतलब पेशेंस, फॉरबेरेंस, फॉरगिवनेस, है ना, किसी को माफ़ कर देना।
उसके बाद यहाँ पे 7th वन क्या है कि अनुपठता। देखो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, बस आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ इसमें लिखना नहीं है। तो देवा माला कवि, चलो पढ़ लेते हैं ना। देवा जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। देवा माला कवि नदी मती भानु धेनु दैवे नद्यो मते गौ। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि मंजूषायाम लिखतानां शब्दानां री अक्षरेण प्रारंभ भवति अन्विष्यत लिखत। ओके, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर, ये प्रश्न है, इसका आंसर ये है ऋक्षः बेयर, ऋतु सीजन, ऋग्वेद, फिर ऋषभ यानी कि बुल्लक, ऋतम ट्रूथ, रूढ़म लोन, रिद्धि प्रॉस्पेरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो लेसन था इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना था, जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में बस इतने ही प्रश्न दिए गए हैं और सभी के उत्तर मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। गुड बाय।